बुशरा बीबी का नाम लेना चाह रही हैं आप, तो नाम लेके बात करें ना। पहेलियां कौन बुझे यहाँ पे। जब आप लोग हुकूमत में थे आप लोग बहुत ज्यादा दिफा करते थे बुशरा बीबी का, तो आपके कहने का मतलब है ये इन सब चीजों को अचीव ना कर पाना तो पाकिस्तान को बदलने का नारा। तो एक बड़े नाम से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा क्यों आप लोगों ने अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। कहते बस ऐसे ही खाना खाने गया था वहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई से अलग होने वाले लोटे जहाँ भी जाएंगे जलील और ख्वार होंगे। मशहूर एंकर पर्सन शादिया जशान के शो में फिरदौस आशी कमान इनके सख्त सवालात के जवाब ना दे सकी और इस पर शादिया जशान ने इनकी खूब क्लास लगा दी। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्या इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर साहिबा आपकी सियासत में भी कोई इस्तेहकाम आएगा? यहाँ मसला मेरी जात का नहीं है ना, यहाँ मसला मेरी काज का है और काज मेरी जो है वो वोट की सियासत से जुड़ी है। वो पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान को बदलने की जद्दोजहद के साथ मैं ये समझती हूँ कि इस पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना। तो इस ख्वाब की ताबीर के लिए अगर मुझे रास्ते बदलने पड़े हैं। डॉक्टर साहब आपकी नियत पे शक नहीं, किसी को किसी की नियत पे शक नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ही मोटिव लेके आपने तहरीके इंसाफ भी ज्वाइन की थी, नया पाकिस्तान बदलना है। सुन लेना, सुने रूल ऑफ लॉ, सियासत पाकिस्तान है। हाँ मैं वही सवाल कर रही हूँ, आप पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम को बदलने के लिए, रूल ऑफ लॉ की यकीन दहानी के लिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसी एजेंडे को लेकर आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी ज्वाइन की थी। अब मसला ये है कि जिस नई पार्टी में आप गई हैं ये उसी पार्टी के लोग हैं, 100 के करीब लोग, MNA, MPAs, टिकट होल्डर्स, ये तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। और फिर अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ओन चौधरी साहब और उस दिन जो तहरीके इंसाफ के छोड़े हुए लोग जो उस दिन वहां पर आए, लोग तो वही हैं। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये तब्दीली कैसे आएगी? यही लोग तो तहरीके इंसाफ में थे। जो लीडर होता है वो लीड करता है और उसके बाद उसका फॉलोअर आता है। तो आपके कहने का मतलब है ये इन सब चीजों को अचीव ना कर पाना तो चेंज या ये चीजें अगर आप अचीव, ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। सुने ना, आप मेरी बात सुन लेना पहले। जी आप सुन ले, पहले मेरी बात सुने फिर मैं आपकी बात सुन। जी देखिए, रिफॉर्म्स जो होती हैं वो टीम वर्क से आती हैं। रिफॉर्म्स जो होती हैं एक चेन ऑफ कमांड से आती हैं। आप सुने ना, सिर्फ आप सुनाने के आदी हूँ, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ चेंज कैसे आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये सब छोड़ दें। सुन मेरा सफर आपने गिनवाया, मेरा आपने सफर गिनवाया ना, तो आप मुझे छोड़ दें। आप पूछे इमरान इस्माइल को कि तुमने तो 96 से ज्वाइन की थी PTI, तुम क्यों छोड़ के गए हो? अली जादी से पूछे, मैं इस पे बात करती हूँ। पूछे कियानी से, अमर कियानी से, मैं इस पे बात करती हूँ। मैं इस पे बात करती हूँ। ये लोग जो है पाकिस्तान को बदलने के लिए इमरान खान के साथ, तो पाकिस्तान को बदलने का नारा, हालात को बदलने के लिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान को बदलने का नारा था, नया पाकिस्तान बनाने का नारा था, जो तहरीके इंसाफ की चेयरमैन ने लगाया था, सुन लेना, तो इसकी रुकावट सिर्फ एक ही शख्स था, एक ही शख्सियत थी, वो पार्टी चेयरमैन था। उस शख्सियत के साथ पीछे वो ताने बाने थे, जो एक ऐसी तिलिस्माती शख्सियत जिनके हाथ में उनकी डोरियां थी। बुशरा बीबी का नाम लेना चाह रही हैं आप, तो नाम लेके बात करें ना। पहेलियां कौन बुझे यहाँ पे? आपको नहीं पता, आप अपने दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आप कहें कि आपको नहीं पता ये कि खान साहब जो फैसले करते थे वो खातून जो है हर फैसले को बुलडोज करने, सुपरसीड करने, रिवर्स करने और अल्टीमेट, ना मैं हुकूमत में थी, ना मैं मिनिस्टर थी, ना मैं रिजर्व सीट्स पर थी, कोई नहीं था, ना मैं कबीना के फैसलों में बैठती थी। ये तो आप बेहतर बता सकती हैं ना कि क्या बुशरा बीबी वाकई जो पार्टी के फैसले होते थे, हुकूमती फैसले होते थे, उन पर असरअंदाज होती थी? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितने लोग PTI से डिसोसिएट हुए हैं वो अक्सरियत सारी बुशरा बीबी के विक्टिम्स हैं। जब आप लोग हुकूमत में थे आप लोग बहुत ज्यादा दिफा करते थे बुशरा बीबी का, जुबान होकर खान साहब तक पहुँचाया जाता था ताकि वो कंसेंसस नैरेटिव लगे। डॉक्टर साहिबा उसके पीछे हाई शेक ही होती थी। डॉक्टर साहिबा, जब आप लोग हुकूमत में थे आप लोग खातून अव्वल का, बुशरा बीबी का बड़ा दिफा करते थे। जब आप वज़ीर इत्तलात थी, ऑपोजिशन में मरियम नवाज जब तनकीद करती थी और लोग तनकीद करते थे, आप फ्रंट फुट पर आकर खेलती थी, बड़ा दो टोक जवाब देती थी, बड़ा भरपूर तरीके से डिफेंड किया हुआ है आपने बुशरा बीबी को। बिल्कुल देती थी,
बिल्कुल देती थी, क्योंकि जब तक खान साहब और बुशरा बीबी का टारगेट जो था वो हमारे सियासी हरीफ थे, सियासी बयानिए के तहत सियासी मैदान में सियासी मोर्चे पे खड़े होके हर सियासी मुखालफ का हमने मुंह तोड़ मुकाबला किया, जवाब दिया। लेकिन जब वो बयानिया बदल गया, जब वहाँ टारगेट जो है चेंज हो गया, और जब उस बयानिए के अंदर अफवाज पाकिस्तान और आपकी कौमी सलामती के अदारों पे शोहदा की दिलासारी शुरू हुई। हाँ, ये टारगेट तो पार्टी चेयरमैन की जो हलफ बर्दारी का दिन था, ये तो तभी शुरू हो गया था। ओन चौधरी इसके बहुत बड़े विक्टिम है, जहांगीर तरीन इसके बहुत बड़े विक्टिम है। उसके बाद आपको वजारतें मिली, तब जब वो विक्टिम बने तब वो किसी को नजर नहीं आया था। जो ज्यादतियां ओन चौधरी के साथ हुई, बकौल उनके या जहांगीर तरीन के साथ हुई, उसके बाद आप लोगों को मिनिस्ट्रियां मिली ना। क्या आज भी आप ये बात मानती हैं कि तहरीके इंसाफ का अगर आज भी वोट जिंदा है तो वो पार्टी चेयरमैन की वजह से ही है? भले आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना लें या 20 और पार्टियां ले आए, वो वोट टूटने वाला नहीं है। या 9 मई के बाद आप समझती हैं हालात बदल गए? पीटीआई 9 मई वाले जो वाकयात है, तो हमें दुख नहीं है कि वो इमरान खान जिसे हम अपना मसीहा और एक इस मुल्क का सबसे बड़ा, एक और चीज बताइएगा, तहरीके इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले चंद बड़े नाम, उनमें से रात को एक बड़े नाम से मेरी बात हुई जो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के भी बड़े करीब रहे हैं। उनसे मैंने पूछा, सवाल किया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों का तो एक नज़रिया था, तो ये फैसला क्यों किया? तो क्यों आप लोगों ने अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली? उनका जवाब था कि नहीं, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं तो नहीं कर रहा पार्टी। तो मैंने कहा आप क्या करने गए थे फिर वहाँ पे? कहते बस ऐसे ही खाना खाने गया था वहाँ पे। तो और ज़राए के मुताबिक और भी बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े नाम, जो उस दिन परेशान बैठे थे, चीदा नाम, बड़ा कैमरों ने जूम इन करके बड़ा दिखाया। वो लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी फेस सेविंग करके वापस किसी तरीके से उस पार्टी में चले जाएं और यहाँ से जो है ना हम निकलना चाहते हैं। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि ये लोग मजबूरी से लाए गए, बिठाए गए, किसी प्रेशर की वजह से है? क्योंकि उस दिन हमने देखा जिस परेशानी में 2-4 लोगों को हमने कैमरे में देखा, कोई हाथ आंखें छुपाए बैठा था, कोई सर पकड़ के बैठा था, कोई सर झुकाए बैठा था। तो इतनी परेशानी क्यों थी फिर उन लोगों को? मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ना किसी को जबरदस्ती लाया गया, ना किसी को किसी प्रेशर के तहत शामिल कराया गया।